13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में भारत की लोकतंत्र की सबसे सुरक्षित इमारत गोलियों, धमाकों और चीखों से गूंजने वाली थी। उस दिन संसद भवन के अंदर देश के सबसे बड़े नेता मौजूद थे और बाहर मौत एक सफेद एम्बेसडर कार में बैठकर गेट तक पहुंच चुकी थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया, असली सवाल यह था कि आखिर इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद आतंकवादी संसद तक पहुंचे कैसे, और अगर उस दिन कुछ मिनटों का फर्क हो जाता तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग शुरू हो जाती। 13 दिसंबर 2001 की सुबह संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और कई बड़े मंत्री कुछ देर पहले ही भवन से निकले थे। सुरक्षा एजेंसियां सामान्य अलर्ट पर थीं, क्योंकि देश अभी 9/11 के बाद वैश्विक आतंकवाद के दौर में प्रवेश कर चुका था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत के लोकतंत्र के दिल पर सीधा हमला होने वाला है। करीब 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर की ओर बढ़ी। कार पर गृह मंत्रालय और संसद का नकली स्टिकर लगा हुआ था। अंदर बैठे आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। AK-47 ग्रेनेड, विस्फोटक और आत्मघाती मिशन। शुरुआत में सुरक्षा कर्मियों को कार पर शक नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल सरकारी वाहन जैसी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही कार उपराष्ट्रपति के काफिले के पास पहुंची, एक छोटी सी गलती ने पूरा खेल बदल दिया। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और अगले ही पल गोलियां चलने लगी। संसद भवन के बाहर अचानक युद्ध जैसा माहौल बन गया। आतंकवादी तेजी से अंदर घुसना चाहते थे, क्योंकि उनका असली निशाना सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के सामने अपमानित करना था। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा में तैनात जवानों ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की आवाज पूरे परिसर में गूंज रही थी। कई जवान बिना बुलेट प्रूफ सुरक्षा के आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आतंकवादी संसद भवन के मुख्य हॉल तक पहुंच गए तो देश की